हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फिर मैं आया हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने। कुछ मेरे फ्रेंड ने कमेंट किया था कि सर ड्राइव के बारे में वीडियो बनाने के लिए। तो मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं आगे आपको बता दूँ कि ड्राइव होता क्या है, इसका इंटरनली पार्ट क्या है, किस तरह से वर्किंग करता है। फिर मैं इसके बाद मैं इसे लॉजिक में इसका प्रोग्राम करूँगा कि डीसी ड्राइव का किस तरह से लॉजिक किया जाता है, तो आपको ईजी समझ में आएगा। तो इसी के लिए मैंने चाहा कि आगे सबसे पहले ड्राइव का हार्डवेयर आपको बता दूं कि ड्राइव किस तरह से फंक्शन करता है, क्यों यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में, ड्राइव होता क्या है। क्योंकि बहुत ऐसे हमारे सब्सक्राइबर है जो ऑलरेडी जॉब नहीं करते हैं पर हमारे वीडियो पसंद कर रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और जो इंडस्ट्री में काम भी करते हैं तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। कि मैं इस वीडियो में दिखाना चाहूँगा कि मेन फंक्शन क्या है, और बहुत से इंपॉर्टेंट ऐसा पैरामीटर रहता है ड्राइव के बारे में जो बहुत किसी को पता नहीं रहता। हो सकता है किसी को पता भी हो, पर कुछ इंपॉर्टेंट मैं पैरामीटर के बारे में बताना चाहूँगा इसमें, और इसका फंक्शन क्या है। तो ओके, तो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को एंड तक देखिए, इसके जिससे आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके, तो चलते हैं टॉपिक की ओर। जैसे ये जो ड्राइव है हमारा, ये ABB कंपनी की है। ABB AC800 जो है AC880 है। ओके, आपका देखिए ये नेम प्लेट सामने में दिख रहा होगा, ये AC880 है और ये 145 एम्प्स का है। ओके, करंट है। तो इसका देखिए मैं हार्डवेयर से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद पैरामीटर की तरफ लेके चलूँगा। तो जैसा ये देख रहे होंगे आप, ये सामने दिख रहा होगा ये स्लॉट, इसे हम लोग जो बोलते हैं ना, ये क्या है, एक प्रोफी बस का कनेक्टर है। इसे क्या बोलते हैं, एफ। देखिए यहाँ सामने नाम भी दिख रहा है आपको, FPBA01। ओके, इसका मेन फंक्शन क्या है ना, इसमें देखिए जैसे ही हम कुछ लॉजिक बना लिए, मतलब ड्राइव के बारे में कि ड्राइव को इतने रन में RPM देंगे, इतना में रन करेगा वो, इतना करंट हो। तो इसके लिए क्या है ना, जैसे हमारा ये आउटपुट देगा ड्राइव, जितना भी हमारा करंट लेगा, करंट हो मतलब जैसे ही हम स्टार्ट करना चाहेंगे तो ये जो केबल दिख रहा होगा ना, ये आपको, ये सिर्फ प्रोफीबस केबल करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केबल है। इस केबल के द्वारा, ये सिंगल केबल द्वारा इसे हम लोग मल्टीपल यूज़ कर लेते हैं। सपोज़ क्या है, इसके द्वारा हमें क्या है, अगर हम PLC से ऑन करेंगे इसे, जो DCS से ऑन करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, इसमें कमांड लेकर आता है और इसे क्या करता है, ऑन करता है। ओके, और इसके द्वारा ही हमें फीडबैक मिलता है और हमें क्या करते हैं, बैठे बैठे स्काडा में दिखता है कि वो कितने RPM में मूव कर रहा है, कितना करंट ले रहा है, ऑल टोटल चीज़ अगर हमारा ड्राइव ट्रिप करता है तो सब इसी के द्वारा मिल जाता है। ये सिंगल केबल के द्वारा हमें आउटपुट मिल जा रहा है। पर पहले क्या था, जब ये प्रोफीबस केबल नहीं था तो इसे क्या करते थे, हम लोग हार्डवेयर में करते थे। हार्डवेयर में क्या होता था, बहुत ज़्यादा केबल का ज़रूरत पड़ते थे, जिसे हर सिंगल केबल हमें लेके जाना पड़ता था प्रोफीबस के द्वारा। जैसे RPM के लिए, करंट के लिए, सबका सिंगल केबल लेके जाना पड़ता था। पर ये प्रोफीबस होने से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इसमें देखिए ये आपको स्लॉट दिख रहा है लिखा हुआ, इसमें क्या है, 3 स्लॉट रहता है। एक स्लॉट ऊपर में दिख रहा है ब्लैक कलर का, अच्छे से दिखा नहीं पा रहा हूँ। एक स्लॉट लगा है इसमें, एक ये है। तो ये स्लॉट में FPBA लगा है, और ये जिस स्लॉट में लगा है ना, उसके बाद फिर हमें पैरामीटर में डालना पड़ता है कि 3 नंबर स्लॉट में डालें। अगर नहीं डालेंगे तो ये 3 जो हेल्दी आपको ग्रीन कलर का लाइट दिख रहा है ना, वो फिर क्या होगा, रेड कलर का जलने लगेगा। मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये 3 नंबर स्लॉट है, स्लॉट में दिख रहा है। ओके, और ये क्या है, VIPA कनेक्टर है, जो प्रोफीबस कनेक्टर बोलते हैं। ये आपको ऑन और ऑफ दिख रहा है। अगर ऑन कर देंगे तो क्या होगा, इसके आगे सप्लाई फिर नहीं जाने देंगे। ये जो क्या हो रहा है, ये केबल के द्वारा फिर आगे लेके जा रहा है। ये भी कहीं से आया, इसमें इन हुआ, फिर इसके द्वारा आउट होकर आगे लेके गया। ओके, तो ये है ड्राइव का जो मेन फंक्शन हम इंडस्ट्री में क्यों यूज़ करते हैं। अगर जो हमारे पता नहीं हुआ ड्राइव का, तो मेन फंक्शन क्या है ना, सपोज एग्जांपल के तौर से मान लीजिए हमारा एक मोटर है जिसका RPM 2900 RPM है। ओके, अगर हमें उसे कम RPM में चलाना है तो किस तरह से चलाएंगे, विदाउट हम ड्राइव के द्वारा उसका RPM को नहीं कर पाएंगे कम। ओके, तो इसके ड्राइव के द्वारा हमें क्या होता है ना, ईजी हम लोग उसका RPM को कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये किस तरह से कंट्रोल होता है, तो मैं एक वीडियो में इसे पूरा कवर नहीं कर पाऊंगा इसका इंटरनली पार्ट के द्वारा। तो मैं इस पर एक हार्डवेयर अच्छी तरह से वीडियो बना दूंगा, किस तरह से IGBT इसमें वर्किंग करता है, किस तरह से स्विचिंग होकर हमें क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं, किस तरह से इन्वर्टर लगा रहता है जो AC से DC, फिर DC से AC कन्वर्ट होता है, कैपेसिटर लगा रहता है। उस पर मैं एक अच्छी से वीडियो बनाऊंगा जिससे आपका इंटरनली किस तरह से वर्किंग होता है ड्राइव, उस पर भी आपको अच्छे से नॉलेज मिल जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो किस तरह से इंस्टॉल करते हैं इसे। ओके, इसका मेन पैरामीटर किस तरह से डालना पड़ता है उसमें, और इसे किस तरह से लगाया जाता है। ओके, तो आइए इसका पैरामीटर की तरफ चलते हैं कि पैरामीटर में क्या क्या होता है। ठीक, तो आइए डिस्प्ले की तरफ मैं, हाँ, तो ये देखिए इसका क्या है, ये डिस्प्ले है।
डिस्प्ले में देखिए मेन फंक्शन जो होता है ना इसमें सेट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जो नॉर्मली मैं बता रहा हूँ आपको, जो इम्पोर्टेंट, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा ये पैरामीटर। जैसे सपोज़ आपको क्या करना पड़ता है ना, सपोज़ मान लीजिए जितना भी मोटर लगाएं आप फील्ड में, तो उसका ये पूरा नेम प्लेट डालना पड़ता है मोटर में आगे, कि वो कितने किलोवाट का है, कितने एम्प्स है, वो पूरा पैरामीटर का समझिए, पूरा मोटर का एक डिटेल्स डालना पड़ता है। वो कितने नंबर पैरामीटर में डालेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, ये ऑप्शन बटन दिख रहा है, एक यहाँ मेनू बटन है, और ये क्या है, एक स्टॉप है, एक स्टार्ट है। तो ये जो है एक लोकल एक रिमोट है। लोकल मीन्स क्या हो रहा है ना, अब डिस्प्ले को यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं चलाने के लिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। पर जैसे ही रिमोट में डालेंगे ना, तो आप यहाँ से स्टार्ट करना चाहें तो स्टार्ट नहीं होगा, ये ओनली फिर क्या होगा, आपका PLC से स्टार्ट होगा, जो DCS बोलते हैं, वो DCS के द्वारा स्टार्ट होगा, नहीं अदरवाइज़ नहीं हो सकता। ओके, तो चलिए पैरामीटर की तरफ लेके चलता हूँ। देखिए पैरामीटर में क्या, मेन मेनू में जाना है, देखिए मेन मेनू है यहाँ पे, इसे क्लिक करेंगे, फिर ये क्या है, पैरामीटर लिखा हुआ है, पैरामीटर में क्लिक करेंगे, एक कंप्लीट लिस्ट है, मतलब पूरा एक लिस्ट है। तो इसमें टोटल पैरामीटर जो है ना वो आपका है 200 तक। 200 में बहुत सा ऐसा पैरामीटर है जो हम पूरी हर एक पैरामीटर का इम्पोर्टेंस है। तो जो कुछ स्पेशल पैरामीटर है जो आपको जानना ही है, मैं उस पैरामीटर के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। जैसे सपोज़ देखिए ये है कंप्लीट लिस्ट में जाएंगे, उसके बाद आपको जाना, देखिए 1 2 3 करके पूरा पैरामीटर आएगा। तो हमें सबसे पहले क्या जाना है, 99 में। वो 99 में क्यों जाना है तो मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें आपको पूरा मोटर का डिटेल्स डालना होगा कि मोटर कितने किलोवाट का है, कितने एम्प्स का है, कितना उसका फ्रीक्वेंसी है, कितना टॉर्क है, पूरा। ओके, देखिए 99 क्या लिखा है, मोटर डाटा। मोटर डाटा मतलब मोटर का डाटा डालना है। देखिए यहाँ लिखा है मोटर टाइप, मोटर किस टाइप का है, इस सिंक्रोनियस टाइप का है, AC मोटर है तो AC मोटर लिखना है। अगर दूसरा मोटर हो जाए तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, फिर सेव कर सकते हैं। ओके, सेकेंड है आपका कंट्रोल मोड, मतलब स्केलर होता है, एक वेक्टर मोड होता है। वो स्केलर और वेक्टर मोड भी एक क्या है, एक बड़ा एक में क्या है, अगर किसी पंप हो गया या ये फ़ैन हो गया, फ़ैन मतलब क्या हो रहा है, देख रहे होंगे कि फ़ैन होता है इंडस्ट्री में लगा रहता है किसी में एयर देने के लिए। एक पंप जो होता है नॉर्मली जानते हैं वाटर के लिए, तो स्केलर में क्या होता है ना, इसमें हाई टॉर्क की स्टार्टिंग ज़रूरत पड़ता है, तो इसी के लिए हम लोग स्केलर मोड सेलेक्ट करते हैं। ओके, इसी के लिए स्केलर लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मोटर नॉमिनल करंट, मोटर जो हमारे फील्ड में लगा है ना उसका 62 एम्प्स है, तो यहाँ 62 एम्प्स हम लोग एडिट करके 62 एम्प्स लिख दिया हूँ। उसी तरह से आपको वोल्टेज ये सब लिखना होगा। देखिए फ्रीक्वेंसी हो गया, ऑल टोटल चीज़, RPM कितना है, कितने किलोवाट का है, पूरा इसमें मोटर का डिटेल्स डालना होगा, कितना पावर फैक्टर है, सब चीज़ आपको पूरा। और ये जो ID रन है, ID रन भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ID रन क्या होता है, अगर हम पूरे मोटर का इसमें डिटेल्स डाल चुके हैं, अब हमें चेक करना होगा कि हम सही तो डालें हैं ना। अगर गलत हो गया तो क्या होगा, हमारा प्रॉब्लम फेस करेगा, हमारा मोटर ट्रिप करने लगेगा। इसी के लिए हमें ID रन करते हैं। ID रन में देखिए यहाँ क्या करेंगे, हम लोग ID रन में एडिट करेंगे। यहाँ देखिए लिखा हो एक नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन मीन्स क्या होता है, अगर हम लोग जैसे ही ID रन मीन्स आगे बता दे रहा हूँ, ID रन मीन्स क्या होता है ना, अगर हम जैसे ही इसे ID रन करते हैं तो हमारा मोटर हो क्या करता है, वो ट्यूनिंग करता है कि जो हम नेम प्लेट का जो डालें हैं कि भाई जितने किलोवाट डाला वो उतना फील्ड में वो किलोवाट लगा है कि नहीं। अगर चेंजेस रहा तो क्या होगा, हमारा मोटर ID रन सक्सेसफुल नहीं होगा और एरर आके ट्रिप हो जाएगा। ओके, इसी के लिए हमें मेन फंक्शन है ID रन करवाने के लिए। ठीक है, तो ये ID रन जो होता है ना बहुत तरह का से होता है। नॉर्मल क्या होगा, वो जितना जैसे स्टार्ट करेंगे तो अपनी फुल RPM तक लेके जाएगा। अगर 2900 RPM तो 2900 RPM फुल एम्प्स तक लेके जाएगा। एक क्या है देखिए, एक स्टैंड स्टिल है, मतलब क्या होगा, मोटर फील्ड में मूव नहीं करेगा, ओनली क्या करेगा, वो फुल करंट लेगा और एक क्या है कि हुमिंग होगा, वहाँ पे खाली हुमिंग होकर बंद हो जाएगा और सक्सेसफुल लिखा देगा अगर आपका नेम प्लेट सही रहा तो। ठीक है, ये ID रन बहुत इंपॉर्टेंट था। सेकेंड आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, अगर आपको मोटर का मान लीजिए कैसे क्या होता है ना, कभी कि हमारा कनेक्शन उल्टा हो जाता है कि हमारा मोटर को घुमाना था क्लॉकवाइज और वो कनेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो कनेक्शन उतना खोलने का ज़रूरत नहीं है। आप इजी 99 का 16 में जाकर आप U भी है उसको चेंज कर दीजिए तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत है आपका इम्पोर्टेंट है। और कुछ है, अब ये क्या हुआ, नेम प्लेट हो गया। अब क्या करना होगा, आपको लिमिट डालना होगा कि मोटर में जो है ना, कि मोटर ट्रिप भी तो करवाना है ना आपको, क्योंकि मोटर जितना एम्स लिया है 62 था, अगर 62 से ज़्यादा जाने लगेगा तो मोटर तो ट्रिप हो जाना चाहिए। तो इसी के लिए हमें लिमिट में जाना पड़ता है। देखिए 30 नंबर ग्रुप में लिमिट्स होता है। ओके, तो ये लिमिट्स में जाकर आप क्या कर सकते हैं, कितने कितने का है, देखिए यहाँ पर देख रहा होगा आपको 2955 और इसका मैक्सिमम स्पीड है, सब डालना पड़ेगा आपको। फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज है, आपको एम्प्स डालना पड़ेगा।
देखिए मैक्सिमम स्टार्टिंग करंट हमारा 70 ले, स्टार्ट में जो भी मोटर आता है ना वो स्टार्टिंग करंट कुछ ज़्यादा ही लेता है, इसी के लिए हमने 70 रखे हैं यहाँ पे, उससे कम लेने बार बार ट्रिप हो जाएगा। देखिए यहाँ इसका 62 उसका मैक्सिमम करंट था, मोटर मैंने दिखाया था आपको। तो यहाँ लिमिट में आपको सब चीज़ डालना होगा मोटर के बारे में कि हमारा मोटर जो है ट्रिप करे इस कंडीशन में, ये लिमिट है ओके, इससे ज़्यादा नहीं जाने देगा। तो ये था। अब एक और फंक्शन है जो 30 आपको पैरामीटर याद रखना है, ठीक है। 99 और 30 ग्रुप, इसमें आपको क्या है 99 में पूरा मोटर का डिटेल्स डाल दिए और 30 में आकर आप क्या है उसका लिमिट डालेंगे। अरे क्या है 31 का एक फोल्ड फंक्शन है। क्या होता है मोटर जिस ट्रिप करता है ना तो ये फोल्ड कोड दिखाता है कि क्या क्या ट्रिप हो रहा है किस में, ओके। तो ये फोल्ड फंक्शन में भी बहुत चीज़ जानने का ज़रूरत है। जैसे मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता दे रहा हूँ इसमें, बहुत ज़्यादातर इंटरव्यू में ये सवाल पूछे जाते हैं कि मोटर में जो होता है कि ड्राइव में एक इंस्टॉल फंक्शन होता है। व्हाट इज़ द इंस्टॉल फंक्शन? तो इंस्टॉल फंक्शन मीन्स जो होता है ना, देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए ये क्या है अर्थ फोल्ड करके ट्रिप करता है तो ये अर्थ फोल्ड लिखा है, मोटर फेस लॉस है, ये क्या होता है फोल्ड कोड में शो करता है। तो इसके द्वारा आप यहाँ पे शो करेगा, देख सकते हैं। और अब मैं इंस्टॉल फंक्शन का बात कर रहा था, तो देखिए यहाँ इंस्टॉल करंट, इंस्टॉल स्पीड लिमिट, इंस्टॉल फ्रीक्वेंसी, इसका मीन्स क्या हो रहा है ना, देखिए हमारा जो ड्राइव जो रहता है ना वो क्या होता है ओवरलोड करंट में ट्रिप नहीं करवा सकते हैं। अगर ट्रिप करवाएंगे ना तो उसके लिए अलग सेटिंग है, पर इसमें क्या करते हैं ना फंक्शन इंस्टॉल फंक्शन में क्या होता है, जैसे ही मान लीजिए 62 इसके आम से देखे थे आप लोग, 62 का प्लस जैसे ही जाएगा तो वो क्या करेगा ना हमारा आरपीएम को क्या करेगा 150 तक 150 आरपीएम तक लेकर आ जाएगा कम, वो मोटर ट्रिप नहीं होने देगा, आरपीएम को कम कर देगा। और उस टाइम कंडीशन में फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 50 हर्ज हो जाएगा, ठीक है। ये इंस्टॉल फंक्शन का मेन फंक्शन है। जैसे ही 100% करंट किया देख रहे होंगे तो हमारा क्या होगा स्पीड क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, 150 तक आ जाएगा और फ्रीक्वेंसी इतना आ जाएगा, तो क्या होगा हमारा ऑटोमेटिक कम हो गया तो हमारा मोटर ट्रिप नहीं होने देगा। ये क्या है एक इंस्टॉल फंक्शन है। और इसमें एक चीज़ जानने का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ड्राइव में क्या रहता है ना, एक फ़ैन लगा रहता है, एक एक्सॉलरी फ़ैन, एक मेन फ़ैन लगा रहता है। देखिए एक मेन फोल्ड फंक्शन हो गया, एक एक्सॉलरी फ़ैन फोल्ड फंक्शन हो गया, देख पा रहे होंगे आप लोग। देखिए एक्सॉलरी फ़ैन जो लगा रहता है, अगर किसी कारण एक्सॉलरी फ़ैन में आपका प्रॉब्लम हो गया तो वो क्या होगा तुरंत ट्रिप करा देगा। अगर आपको कुछ कंडीशन के लिए चलाना है ना तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ फोल्ड फंक्शन मतलब आपका एक्टिव है, जैसे ही फोल्ड आया ट्रिप करवा देगा। एक यहाँ वार्निंग रहता है, मतलब आपको थोड़ा फोल्ड आ रहा है चल सकता है तो आप वार्निंग में ला के सेट कर दीजिएगा ना, तो आपको क्या होगा ट्रिप नहीं होने देगा। वो क्या होगा वार्निंग बार बार शो करते रहेगा कि एक्सॉलरी फ़ैन चेंज कर दीजिए, और जब आपके पास अवेलेबल हो तो चेंज करके यहाँ फोल्ड में ले लीजिए, तो आपको क्या होगा कुछ दिन के लिए ड्राइव चला सकते हैं। पर ऐसा ज़्यादा देर मत कीजिए क्योंकि आपका एक्सॉलरी फ़ैन कूलिंग के लिए पर्पस होता है और ये कूलिंग होना ज़रूरी नहीं, तो ड्राइव में आपका इफेक्ट आ सकता है, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और कुछ है आपका मैं दिखा रहा हूँ, और इसमें किस तरह से मान लीजिए पीएलसी जब हम प्रोग्राम देते हैं ना, और हाँ जैसे आपको हम बता रहा था स्लॉट के बारे में कि स्लॉट में किस तरह सेलेक्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे स्लॉट आपका दिख रहा होगा 50 नंबर में ऑप्शन 2 में, देखिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ स्लॉट 2 था। आइए मैं वहाँ पे भी दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए स्लॉट 2 में है, देखिए ये 3 स्लॉट है, ऊपर 1 है, ये कितने नंबर पे लगा हुआ 2 नंबर पे लगा हुआ है, ठीक है। ये स्लॉट अगर ये आपका अलग जगह स्लॉट हो जाएगा ना तो आपका क्या हुआ रॉन्ग दिखाने लगेगा। देखिए सपोज मान लीजिए मैं यहाँ ऑप्शन 1 सेलेक्ट कर देता हूँ, स्टॉप कर, हाँ देख रहे होंगे ना कि यहाँ पे देखिए अब ये पहले तो आपको दिखाया था मैंने ग्रीन चल रहा था तीनों, पर अब देखिए ये क्या हो गया रेड हो गया, क्योंकि मैंने स्लॉट वहाँ पे चेंज कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया इंडिकेशन अलग हो गया। इसी के लिए आपको ये भी स्लॉट सेलेक्ट करना है। ये अधिकतर प्रॉब्लम आता है कि जब कमीशनिंग करेंगे या किसी भी नॉलेज में कभी चेंज हो गया ऑटोमेटिक तो देखेंगे ये प्रॉब्लम आएगा, तो क्या करना है आपको स्लॉट को सिलेक्ट कर लेना है। और एक नॉट एड्रेस होता है, नॉट एड्रेस मीन्स क्या हो रहा है ना, जो एक सॉफ्टवेयर के द्वारा जो हम किस एड्रेस में भेजेंगे प्रोफिबस को, ये तो बहुत सारा ड्राइव लगा रहता है, एक तो नहीं रहता ना प्लांट में, तो ये क्या है केबल के द्वारा एक सबका एक नॉट एड्रेस है, क्या जैसे ही उसमें कमांड देंगे तो इसी एड्रेस में आएगा, तो वो नॉट एड्रेस भी क्या होता है डालना पड़ता है। तो आइए मैं डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने स्लॉट पहले 2 था, मैंने 1 सेलेक्ट कर दिया तो वहाँ पे क्या होगा एरर आने लगा। मैंने जैसे ही फिर 2 सेलेक्ट कर दूंगा तो क्या होगा वो हट गया होगा, ओके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे देखिए ये फिर से ग्रीन हो गया, मतलब ये हेल्दी हो गया अब हमारा सिस्टम। ये है हमारा सेलेक्ट करने का, ठीक है। और मैं एक नॉट एड्रेस बता रहा था, नॉट एड्रेस क्या है, नॉट एड्रेस देखिए यहाँ पे वो ये कितने नंबर पे था याद कर लीजिए 50 नंबर के 1 में था, ठीक है ओके। उसके बाद है आपका नॉट एड्रेस, देखिए यहाँ पे लिखा है कि नॉट, हाँ देखिए नॉट एड्रेस यहाँ पे लिखा है,
देखिए ये 12 नंबर नोट्स, मतलब बहुत सही 12 नंबर ड्राइव है ये 12 नंबर पे जैसे ही वो कमांड देगा तो इस में ड्राइव में आएगा इसका इनपुट और ये ड्राइव ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉट एड्रेस भी चेंज होने के बाद क्या हुआ, वो आपका एरर दिखाने लगेगा, फिर वो कमांड देगा तो ये आपका क्या है, ड्राइव ऑन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए नॉट एड्रेस को भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि कितने नंबर है इसका नॉट एड्रेस। इसलिए आप क्या करना है, इसे पैनल में लिख लिया करो या कहीं भी नोट्स कर लेना ज़रूरी है सबके बारे में। तो ये था बहुत ही इम्पोर्टेंट। और कुछ है पैरामीटर के बारे में मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को। तो आपके मैंने कुछ 99 हो गया, 30 हो गया, 31 हो गया, 50 और 51 हो गया, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था। उसके बाद आपको दिखा दे रहा हूँ कि कुछ इसमें क्या होता है ना, AI हो गया, AO, मतलब इसमें क्या हुआ कि करंट का रेफरेंस फीडबैक लेने के लिए आपका ये सब क्या सेट करना पड़ता है। 4 to 20 मिलीएम्प्स में काम करेगा, मतलब हमें करंट का ये सब मोटर करंट का फीडबैक लेने के लिए कितने नंबर से लेंगे AI, तो वो क्या है आपको इसमें सेट करना पड़ेगा, कितना नंबर AI हाई करवाना है, मतलब उसमें लगा होगा इनपुट, उसी तरह से इसमें हाई करवाना पड़ता है। ठीक है, और इसी तरह से AO हो गया आपका, देखिए यहाँ AI है, एक AO है। 4 to 20 मिलीएम्प्स में क्या है, करंट का फीडबैक लेना है, इधर से आउटपुट देना, जितना रेफरेंस में देना है, मतलब एनालॉग इन, मतलब जितना रेफरेंस देंगे तो उतना रेफरेंस में क्या होगा, ये चालू होगा हमारा ड्राइव। अगर ये कितना 4 to 20 मिलियंस हो गया, अगर 20 मिलियंस देते हैं तो ये क्या होता है, फुल RPM में जाएगा। 16 देते हैं तो उससे कम RPM करेगा। ठीक है, उसी तरह से कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये क्या है, रेफरेंस के लिए हो गया AI, और जो AO हो गया, क्या करते हैं, इसके द्वारा हमें फीडबैक वापस लेके जाता है कि कितना हमें करंट ले रहा है, कितना इसका RPM हमें मूवमेंट हो रहा है। तो हम डिस्प्ले में तो हमें स्काडा में तो देखना होगा ना, इसलिए वो AO, तो यहाँ पे क्या करना है, वो सेट करना पड़ता है हमें। ठीक है, ये करंट के लिए AO हो गया, 4 to 10 मिलियंस जो हमारा रेफरेंस के लिए हो गया, जो आउटपुट हमारा दे दिया RPM का। ठीक है, ये हमारा AO और AI का हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर थे। अगर आपको इसके रिलेटेड पैरामीटर के बारे में और कुछ जानना हो तो आप हमें इस पे और अच्छे से वीडियो बना दूंगा। तो आई थिंक हमें लगता है कि इससे आपको बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में पता चल गया हो। और इसके बाद मैं इसके हार्डवेयर के बारे में एक वीडियो बना दूंगा। अगर किसी तरह का और भी पैरामीटर जानना हो तो आप कमेंट कर दें, जब मैं हार्डवेयर का वीडियो बनाऊँगा तो उसके साथ मैं इसमें इंक्लूड कर दूँगा। तो ओके फ्रेंड, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।